सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा हैवलॉक से नील जाते हुए समुद्र के खूबसूरत नज़ारे और कुछ नज़ारे नील आइलैंड के भी दिखाऊंगा और कुछ जानकारी भी दूंगा। वीडियो लंबा नहीं है, ध्यान से देखते रहिए। इस वक्त हम डेक पर खड़े हुए हैं और समंदर या समुंदर कहना चाहिए, समुंदर कहना चाहिए वैसे, लेकिन कहते समंदर हैं, का लुत्फ़ ले रहे हैं। वहाँ का नज़ारा जो था इतना खूबसूरत था कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि सरकारी फेरी में 2 क्लासेस होती हैं, चेयर क्लास और सीट क्लास। अब मैं आपको चेयर क्लास के नज़ारे दिखाऊंगा। चेयर क्लास जो कि लोअर पार्ट में होती है जेट इसके फेरी के यानी बोट के, मेरा ख्याल है कि वो पानी के अंदर ही रहता है हिस्सा। देखिए ये है चेयर क्लास। यहाँ कुल 20 सीट्स होती हैं और यहाँ के नज़ारे देखिए, लोग कैसे आराम से पैर फैलाए हुए सो रहे हैं। कितने कम लोग हैं, सीट्स ज़्यादातर खाली हैं और मुझे लगता है ये लोग या तो स्टाफ के सदस्य थे जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रहे थे, या लोकल लोग होंगे या नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इतने आराम से यहाँ चेयर्स पर पैर पसार कर आराम फरमा रहे थे वो लोग। और दूसरी क्लास जो है वो सीट क्लास, जिसमें हम बैठे हुए थे, जो हमें टिकट मिले थे। तो ये मैंने आपको एक जानकारी दी सरकारी फेरीज़ के बारे में। अच्छा, ये बता चुका हूँ पहले कि सरकारी फेरी में डेक ओपन होता है और 2 डेक हैं, अपर डेक और लोअर डेक। दोनों का ही हमने लुत्फ़ लिया और हमने क्या, सभी लोगों ने लिया। मैंने ये महसूस किया, बल्कि साफ साफ देखा कि जो लोग पहली बार जा रहे थे या मेरा ख्याल है कभी कभी जाते होंगे, वो लोग चैन से सीट्स पर नहीं बैठ रहे थे। सामान छोड़कर भागे भागे फिरते थे हमारी तरह, कभी अपर डेक पर, कभी लोअर डेक पर, कभी थोड़ी देर के बाद आकर सामान चेक करते थे कि भाई सामान ठीक ठाक है या नहीं। हम भी यही कर रहे थे और हम जैसे दूसरे जो टूरिस्ट थे वो ऐसे ही कर रहे थे। बाकी लोकल लोग जो थे या वो लोग जो आमतौर पर जाते ही रहते होंगे, वो आराम से बैठे हुए थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पानी का रंग देखिए, अब हम नील आइलैंड पहुँचने लगे हैं तो पानी का रंग ऐसा है, एकदम मुख्तलिफ हो गया ना। दूर आप देखिए, दूर पानी का कलर ब्लैकिश भी अभी आपने देखा। ये फ्लैग लगा हुआ था बोट में और आसमान पर बादल। पहुंचने ही वाले हैं हम नील आइलैंड। वहां पहुंचकर आपको थोड़े से वहां के भी नज़ारे दिखाते हैं। इस वक्त मैं जो ये खड़ा हुआ था, जहां से ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, यह अपर डेक पार्ट था, यानी ऊपरी वाला डेक था। इतना अच्छा लग रहा था नज़ारा कि बस बताया नहीं जा सकता। अच्छा, ये बता दूं आपको कि हैवलॉक से नील जाने में हमें लगभग 1.25 घंटा लगा। तकरीबन 2:30 बजे चले थे, तकरीबन 3:45 बजे पहुंच गए। कितना हुआ, 1.25 घंटा हुआ ना, हाँ 1.25 घंटा लगा। और उसके बाद हम नील पहुँचे, वहाँ अपने जो होटल हमने बुक किया हुआ था वहाँ पहुँचे और उसके बाद वहाँ घूमे शाम को, और अगले दिन वो सब आपको बाद में बताऊँगा, बाद में दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये नज़ारा देखिए, महसूस कीजिए उस लम्हे को, उन लम्हात को जब हम इन नज़ारों को देख रहे थे। और ये नज़ारा जो आपने देखा, ये हम उतर चुके हैं बोट से या फेरी से और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अच्छा, नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप की जेटी पर हमने एक बात नोट की। जो ट्रॉली होती है ना सामान रखने वाली, जो कि एयरपोर्ट्स पे होती हैं और जेटीज़ पर भी होती हैं, पोर्ट ब्लेयर जेटी पर भी थी और हैवलॉक जेटी पर भी थी, वो यहाँ दिखाई नहीं दी। यहाँ सामान के लिए ये रिक्शा ठेली जो कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं इसको, ये मौजूद थे और ये लोग यात्रियों का, टूरिस्ट्स का सामान ले लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। हमने तो खैर इनको हायर नहीं किया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान था नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बैग था, तो हम तो उसको लिए लिए खुद घूमते रहे और पैदल ही यहाँ से हम गए। हाँ, ये आपको बताऊँ, यहाँ से लेकर होटल तक हम पैदल ही गए क्योंकि होटल जो था हमारा, वो गवर्नमेंट वाला होटल, वो बहुत ही पास था और वहाँ सब कुछ पास पास है। बहुत छोटा सा आइलैंड है ये नील आइलैंड जो है। देखिए सब कुछ नीला नीला है, नाम भी नील है और सब कुछ नीला नीला है। वैसे इसका नाम मैं बता चुका हूँ आपको, अब शहीद द्वीप है। जेटी से बाहर निकलते ही हमने देखा कि वहाँ होटल भी हैं, खाने पीने की भी 1-2 रेस्टोरेंट हैं और इसके अलावा टिकट काउंटर था, जो फेरी का होता है, गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग का टिकट काउंटर भी वहीं जेटी के बाहर ही था। और हम ये देखिए अब चले जा रहे हैं पैदल, यहाँ से थोड़ी ही दूर गए हम और हमें अपना होटल मिल गया। लेकिन होटल के नज़ारे और नील आइलैंड के सुंदर सुंदर नज़ारे अगली मुलाकात में दिखाऊंगा और बहुत ही जानकारी दूंगा, बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगा। देखिएगा ज़रूर अगला वीडियो भी। सलाम हिंदुस्तान।